हाय डियर स्टूडेंट। आज जो है हम डियर स्टूडेंट इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और वो जो आर्टिकल है इट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ मास। इट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ मास। हमें मास मेजरमेंट का वन यूनिट पता है डियर स्टूडेंट। ऐसा यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ मास दैट इज द किलोग्राम। लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, एटम्स होते हैं, दिस इज मेजर्ड इन थ्री टाइप्स उसको यूज करते हैं, थ्री यूनिट्स। वो सब एटॉमिक पार्टिकल का मास, एटम का मास, न्यूक्लियर का मास, एलिमेंट्री पार्टिकल का मास मेजर करते हैं इन थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट। वन तो किलोग्राम है और दो सेकंड कौन से है ये हम आज आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। और उनका रिलेशन कैसा है किलोग्राम के साथ ये भी हम आपको समझाएंगे। तो वो जो दो यूनिट है वो दो यूनिट क्या है? वन है किलोग्राम, मेजरमेंट जो रहता है वो होता है किलोग्राम, एक है किलोग्राम। उसके बाद सेकंड जो है दैट इज द वन एएमयू, ये भी हम आपको समझाएंगे एएमयू क्या है। उसके बाद थर्ड जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इसका हम आपको किलोग्राम पता है डियर स्टूडेंट और एएमयू भी पता होगा, लेकिन आज जो है हम इसको डिटेल में आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। अब जो एटम के जो मास होते हैं, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है, उसका जो मास है इट इज इन द पावर ऑफ 10 टू द पावर -31। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, 9.1 into 10 to the power -31 kilogram means it is very small. So kilogram unit is an inconvenient unit to measure the mass of the atom nuclei. So important device for the measurement is used to measure the mass of the atom subatomic particles। और वो जो यूनिट है उसका नाम क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। अब वन एटॉमिक मास यूनिट हमें पता है, वन एटॉमिक मास यूनिट दैट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ द C12 कार्बन एटम। ये हमें पता है डियर स्टूडेंट। 1 AMU that is equal to 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन एटम, ये हमें पता है। लेकिन आज हम इसका डिटेल आपको समझाएंगे कि 1/12 C12 का कार्बन एटम कैसा है, क्या है। ओके, तो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजरमेंट करने का जो होता है मोल। और 1 मोल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो प्रेजेंट होते हैं that is equal to 6.02 into 10 to the power 23, 6.02 into 10 to the power 23। और किलो मोल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो प्रेजेंट होते हैं वो होता है 6.02 into 10 to the power 26, 6.02 into 10 to the power 26 एटम्स। और उसको हम एटम्स नंबर ऑफ न्यूक्लियर भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। मींस 1 किलो मोल is a consist of the 6.02 into 10 to the power 26 number of nuclei। और जो कार्बन जो होता है, कार्बन का जो कॉमन जो आइसोटोप्स है दैट इज C612। ये जो कार्बन का कॉमन आइसोटोप्स है उसमें जो नंबर ऑफ 1 किलो मोल में जो कार्बन का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो रहेंगे 1 किलो मोल में, which mass it is equal to 12 kilogram, which mass it is equal to 12 kilogram। means अगर हमें मास ऑफ वन कार्बन एटम अगर निकालना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? फिर जो 12 किलोग्राम है वो 12 किलोग्राम को 6.02 into 10 to the power 26 से क्या करेंगे? डिवाइडेड करेंगे।
ये आपका केमिस्ट्री में हुआ है डियर स्टूडेंट, इसको हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12 किलोग्राम, क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट जो होती है which mass it is equal to 12 kilogram, that is equal to 6.02 into 10 to the power 26 number of atoms nuclei. Okay, और जो वन एटम अगर निकालना है तो 12 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 to the power 26 करना पड़ेगा। और ये जो मास ऑफ C12 कार्बन एटम है, ये मास ऑफ C12 कार्बन एटम यानी मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन है, यानी वन एटॉमिक मास यूनिट दैट इज इक्वल टू 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ये है डियर स्टूडेंट रियल में 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है डियर स्टूडेंट। ये एटॉमिक एटॉमिक यूनिट कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और उसका जो न्यू नेम जो है वो भी हम आपको समझाएंगे यहाँ पे उसका न्यू नेम क्या है। ओके, तो 1/12 into 12 kilogram divided by 6.02 into 10 to the power 26, 6.02 into 10 to the power 26, 12 कैंसिल हुआ डियर स्टूडेंट, और 1 डिवाइडेड बाय 6.02 अगर किया तो हमें मिलता है 0.166 into 10 to the power minus 26, न्यूमरेटर में जाने के बाद जो है वो माइनस होगा, और यहां हमें मिलेगा 1.66 into 10 to the power 27 किलोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रिलेशन है, वन एटॉमिक मास यूनिट दैट इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। और वो कैसा आया उसका हमने आपको यहाँ पे प्रूफ दिया है डियर स्टूडेंट। वन एटॉमिक मास यूनिट दैट इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 27, और ये एटॉमिक मास यूनिट को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? यूनिफाइड एटॉमिक मास। न्यू नेम है डियर स्टूडेंट एटॉमिक मास यूनिट का, न्यू नेम क्या है? यूनिफाइड एटॉमिक मास, और इसको सिर्फ स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं? स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। अब अगर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अगर हमें एटॉमिक मास यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम डिवाइडेड बाय किससे करना पड़ेगा? 1.66 into 10 to the power minus 27। तो इसको अगर हमने डिवाइडेशन अगर किया तो वो आता है 5.48 into 10 to the power minus 4, यानी उसको हम 5.5 into 10 to the power minus 4 यूनिट एटॉमिक यूनिफाइड एटॉमिक मास यू, और उसको हम कैसे लिखेंगे? 5.5 को अगर हमें 10 to the power minus 4 का पावर अगर माइनस 4 को अगर 0 अगर करना है तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट हैंड साइड 4 डिजिट शिफ्ट होगा, यानी 0.0055 ओके इनटू 10 टू द पावर माइनस 4, यानी यहाँ पे है हमारा डेसिमल पॉइंट। अब 1 2 3 4 यानी आंसर कितना आएगा? 0.0055 U, that is the unified atomic mass, that is the unified atomic mass। और ऐसा ही अगर आपने मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकाला तो वो नियरली अबाउट 1.0078 ऐसा आएगा डियर स्टूडेंट। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। ये होगा हमारा सेकंड यूनिट, मास मेजरमेंट का सेकंड यूनिट। और थर्ड जो यूनिट है दैट इज मास ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल एटम्स is measured in terms of energy, in terms of energy। हमें पता है जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है आइंस्टाइन का, दैट इज E equal to m
इंटू सी स्क्वायर, ई इक्वल टू यम इंटू सी स्क्वायर। अब ये यम को अगर हमें यूनिफाइड एटॉमिक मास में अगर कन्वर्ट अगर करना है तो हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू सी जो रहता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर होगा। क्या होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 यानी इसका स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 16 मिलेगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 16 मिलेगा और उसको अगर हमने कैलकुलेशन अगर किया तो वो हमें मिलेगा 1.494 इंटू 10 टू द पावर -10। 1.494 इंटू 10 टू द पावर -10 ये हमें जूल में मिल रहा है डियर स्टूडेंट। ये हमें किस में मिल रहा है, जूल में मिल रहा है। अब जूल का कन्वर्शन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर करना है, हमें ये रिलेशन पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, यानी इसको हमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल से क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। और उसको अगर हमने डिवाइडेशन अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, इसको अगर हमने डिवाइडेशन अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, वन एटॉमिक मास यूनिट। रिलेशन देखो क्या है, वन एटॉमिक मास यूनिट दैट इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको अगर हमें मास के इसमें अगर कन्वर्ट अगर करना है मास, तो वो जो रहेगा वो कितना होगा फिर, दैट इज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, यानी मास ऑफ द जो हमारा जो आया था ये 0.00055 यूनिट आया था। इसको हमें अगर एनर्जी के इसमें अगर कन्वर्ट अगर करना है तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना। तो ये है डियर स्टूडेंट सिंपल ऐसा रिलेशन, एटॉमिक मास यूनिट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी स्पीड ऑफ लाइट होता है, और उसको हमने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर भी इसमें कन्वर्ट किया है डियर स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, केमिस्ट्री के इसमें इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।